धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिले हैं और एक बदलाव देखने को ये भी मिला है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारी इमारतें हैं या सरकारी स्कूल हैं, सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप सरकारी दफ्तरों में देखेंगे या लोगों ने अपने घरों में जो राष्ट्रीय झंडा लगाया है, किस तरह से उसका अपमान हो रहा है। कई जगहों पर झंडे जो हैं सरकारी इमारतों पे फट चुके हैं, लोगों के घरों में झंडे फट चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति कितने वफादार हैं। आप विजुअल में देखिए कि डीडीसी वाइस चेयरमैन उधमपुर जो हैं, उनके ऑफिस के ऊपर जो झंडा लगा है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये झंडा फटा हुआ है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। इसी के साथ आप देखिए कि एग्रीकल्चर ऑफिस का जो ऑफिस है, जो देखिए झंडा इस जो छत है, इस पर झंडा है ही नहीं और जो झंडा है वो नीचे गिर चुका है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लेवल के लोग जो बैठे हुए हैं, किस तरह से झंडे का अपमान कर रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल का झंडा देखिए आप, ये भी पूरी तरह से फट चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। कई सारे सरकारी ऑफिस में, उधमपुर ज़िला की ही बात करूँगा तो कई जगहों पे किसी ऑफिस में तो झंडे भी नहीं हैं। झंडे का जो है पूरी तरह से अपमान किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो हम किस चीज़ का पैसा सरकार से ले रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पूरी तरह से जो है सम्मान करें उसका। लेकिन ये देखने को मिल रहा है, आप विजुअल में खुद देखिए कि किस तरह से लोगों ने अपने घर में जो झंडे लगाए हैं उनकी भी दुर्दशा किस तरह से है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद कई ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बदलाव भी देखने को मिले हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का झंडा ही जम्मू कश्मीर में फहराया जाता था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया और हर एक सरकारी कार्यालय या फिर लोगों की अगर बात की जाए तो सब ने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। लेकिन किस तरह से अपमान सरकारी इमारतों पर इस राष्ट्रीय ध्वज का हो रहा है, आप विजुअल से अंदाज़ा लगाइए। किस तरह से ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, एसी रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन एक जो छत पे या फिर ऑफिस की प्रीमिसेस पे जो झंडा लगा हुआ है, पूरी तरह से कई झंडे फट चुके हैं, उनकी पहचान करनी भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर लोगों का खुद दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान देते हैं। एक अच्छा अहम फैसला जो यूटी प्रशासन की तरफ से पिछले साल लिया गया था, लेकिन किस तरह से इन राष्ट्रीय ध्वज की हम अपमान देख रहे हैं वो आप विजुअल में देख रहे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पूरे सही तरीके से इसका सम्मान करें, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग इसका अपमान कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत के लोगों की आशा और आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान की अगर बात की जाए, निष्ठा की बात की जाए तो हम सबको निभानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जम्मू उधमपुर ज़िला की अगर बात करूँ, अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ, पूरा अगर बात की जाए तो कई जगह राष्ट्रीय ध्वज तो ऑफिस में लगे ही नहीं हैं, जो सरकारी जो इमारतें हैं वहाँ पर लगे ही नहीं हैं। अगर कहीं लगे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीडीसी वाइस चेयरमैन का जो ऑफिस है वहाँ पर आप झंडे का देखिए किस तरह का हाल है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिस अगर देख लीजिए वहाँ का कैसा हाल है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के अगर ध्वज की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से हाल है। हालांकि हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हम उन्हें भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक करते हैं। लेकिन किस तरह से स्कूल का झंडा भी देखिए आप, ये देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से इसका हाल है। लेकिन इसके ऊपर सरकार को भी गंभीरता दिखानी होगी। जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी और जिन लोगों ने अपने घर में जो राष्ट्रीय ध्वज जो है अपने छत पर फहराया है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि अगर उनका राष्ट्रीय ध्वज खराब हो गया है तो उसे निकाल कर सम्मान के साथ निकाला जाए और दूसरे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए। क्या हमारा दायित्व तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही बनता है? जब 15 अगस्त जब होती है, 26 जनवरी होती है, तभी हम जो अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे फहराएंगे। अगर घर में या अगर ऑफिस में अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराना है तो उसका आपको पूरा सम्मान भी करना होगा। अन्यथा इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके ऊपर भी सरकार कानूनी कार्रवाई